लोक आंदोलन न्यास की मैं कार्याध्यक्ष हूँ। कल्पना इनामदार मेरा नाम है। मैं महाराष्ट्र की मुंबई की रहने वाली हूँ। जो लोक आंदोलन के संस्थापक और अध्यक्ष माननीय अन्ना हजारे जी हैं। मैं इस पद पर 3 साल से आई हूँ। 3 साल तक मैंने भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण करने के बाद आज 1 साल में बिहार में लगातार आ रही हूँ। मैं बहुत सारे जिले घूम रही हूँ। यहाँ पे अन्ना जी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनको मिल रही हूँ। उनके माध्यम से मैं लोगों से बातचीत भी कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और भुखमरी। बहुत सारे ऐसे गांव है जो एक ही टाइम खाना खाते हैं, ये भी मैंने देखा है। यहाँ पे बहुत बड़ा बेरोजगारी का जो मुद्दा है और पलायन का मुद्दा जो है, तो उस पर आज 78 साल के बाद 24 साल तक नीतीश कुमार की सरकार रह चुकी है। डबल इंजन की सरकार भी काफी बार रह चुकी है। यहाँ पे बीजेपी सरकार और जेडीयू की सरकार, इन दोनों ने आज बिहार का पलायन रोकने के लिए कोई व्यवस्था किया है, मुझे ये जमीन पर नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये बिहार में जो बच्चों का पलायन हो रहा है, इधर के 15 साल 16 साल के बच्चे जो बाहर राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके अपना घर मतलब घर पे दो कुछ पैसा ला रहे हैं। गांव में देखा बुजुर्ग रह रहे हैं, युवा बाहर गांव में रह रहे हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है जमीनी हकीकत पर। तो इस पर सरकार ने काम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं बिहार का पलायन, बेरोजगारी और भुखमरी और जो किसानों के मुद्दे हैं, तो ऐसे 6-7 मुद्दों को लेके मैं अनशन पर बैठने वाली हूँ। किसानों का कौन सा मुद्दा है? ये जो ऑल मनरेगा का मुद्दा है। मनरेगा जो रोड को जोड़ा गया है, जल को जोड़ा गया है, उसे किसानों को जोड़िए मनरेगा को मुद्दा को। आपने बोला भुखमरी का। हाँ, हमारे यहाँ राशन कार्ड 80% लोगों का बना हुआ है। हाँ, आखिर क्यों? राशन कार्ड आपका 80% लोगों का बनाया हुआ है, आखिर क्यों? सरकार तो दे रही है ना मुफ्त राशन। तो फिर 80 कहाँ से पे आ गई? अगर ये मेरा वर्ड नहीं है, सरकार खुद ही कह रही है 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री राशन बांट रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात है। आज अगर 135 करोड़ लोक संख्या में से 80 करोड़ लोगों को अगर सरकार मुफ्त राशन बांट रही है और मुफ्त राशन 80 करोड़ लोक संख्या ले भी रही है, तो ये देश के लिए अच्छी बात है। ये देश प्रगति पे जा रहा है या अधोगति पे जा रहा है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। कब तक अनशन करेंगे मैडम? मैं 15-20 दिन में मेरा तारीख डिक्लेयर करूंगी और बिहार में मैं बहुत बड़ा दबाव गुट बनाने वाली हूँ। और अन्ना हजारे आएंगे? हाँ, अन्ना हजारे आएंगे, पक्का आएंगे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे आएंगे। एक्चुअली अन्ना हजारे से पहले दिल्ली में भी आए थे। हाँ, सत्ता परिवर्तन किया। हाँ, जब केजरीवाल कुछ गलत करने लगे तो वो नाखुशी हुए। हाँ, तो फिर उस नाखुशी को व्यक्त करने के लिए अन्ना हजारे दिल्ली अनशन दोबारा क्यों नहीं किए ना दोबारा? 2018 में अनशन हुआ, 2019 में अनशन हुआ, आप लोगों ने छापा नहीं, वो बात अलग है। 2020 में लगा मार्च में। हाँ, उसके पहले तक उनका अनशन चल रहा था। पहली बार अनशन किए थे तो उस समय आरएसएस का कहीं ना कहीं सपोर्ट था। देखिए, एक ही बात मैं बोलती हूँ, कोई भी जब आंदोलन करता है तो उसके पीछे कौन सपोर्ट देता है, क्या देता है, उससे मायना नहीं रखता है। सवाल है कि जनता का मुद्दा। अगर मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे पे अगर कोई भी सत्ताधारी काम करती है तो वापस सत्ता पे आएगी। मैम, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये हाँ, आपने 18 में यहाँ पे आया। हाँ, अब आ रही है अभी। हाँ, दोनों वाले इलेक्शन से पहले 2018 और 2019, 2018 में आंदोलन हुआ, 2019 में आंदोलन हुआ, 2020 में भी आंदोलन हुआ। 2025 में आप आ रही हैं। हाँ, तो 2025 बिहार में चुनाव थे। देखिए, चुनाव के बारे में अगर आप आंदोलन को जोड़ा जाएगा तो फिर ये बात गलत है। मेरा एक ही कहना है कि जब बच्चा रोता है तो ही माँ दूध पिलाती है। मुझे इतना ही कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि आज जनता की जरूरत है ना नेताओं को, तो नेताओं को जनता की जरूरत है तो जनता का काम करे सरकार। आज सरकार के पास का टाइम है। अगर बिहार का पलायन रोकने के लिए समिति बनाए ना प्रधानमंत्री की निगरानी में। आज वैसे भी प्रधानमंत्री यहाँ पे बिहार में आ रहे हैं, तो स्टेज से उनको बोलिए कि हम बिहार के विकास के लिए समिति बना रहे करके। मैडम, आंसर किसके खिलाफ? सरकार के? देखिए, कोई भी आंदोलन सरकार के खिलाफ ही होता है, विपक्ष के खिलाफ तो होता नहीं है। बिहार सरकार या भारत सरकार जनता के हित में? देखिए, ये मेरा आंदोलन दोनों के खिलाफ होगा, केंद्र सरकार के खिलाफ भी होगा और राज्य सरकार के खिलाफ भी होगा। क्योंकि मेरे पास सम्मिलित होंगी। मैंने सबको आह्वान किया है, सबको निवेदन किया है कि बिहार का विकास जो चाहता है वो मेरे साथ जुड़े। तो क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा? ये पॉलिटिकल मुद्दा जिनको बनाना है वो बनाए, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है।
जिसको बनाना है वो बनाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं जनता की आवाज बनना चाहती हूँ और जनता की आवाज उठाना चाहती हूँ। मतलब केंद्र सरकार जनता की आवाज को नहीं सुन रही है। जनता की आवाज सुनती तो शायद आज बिहार का पलायन रुक जाता। आज 15-15, 16-16 साल के बिहार के बच्चे वहां पे जाके काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, आज क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है बिहार में, वो भी तो देखिए। पलायन तो ऑल ओवर इंडिया से ऑल ओवर इंडिया से है, बात बराबर है। आप मुझे बताइए कि बिहार में कौन से महाराष्ट्र के बच्चे आके काम करे, दिखाइए आप मुझे कि बाहर जाके मजदूर बन रहे, क्यों बन रहे? यहाँ के आईएएस आईपीएस में जाते हैं बाहर में। आप देखिए आईएएस आईपीएस कितने हैं, मुझे पता है कि यहाँ से ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकल रहे हैं। क्यों आईएएस और आईपीएस निकल रहे हैं? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि देश में कुछ तरक्की करे। शिक्षा का स्तर तो अच्छा है, तब ना आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। बात बराबर है सर, लेकिन आप मुझे ये भी बताइए ना कि हर टाइम बिहार में ही शिक्षा के ऊपर आंदोलन हो रहा है। कहाँ शिक्षा के ऊपर आंदोलन हो रहा अरे है? बहुत सारी हुए जेपी के बाद। नहीं, बिहार में शिक्षा के ऊपर आंदोलन नहीं हुए। देखिए आज करप्शन शिक्षा के ऊपर, मतलब मेरा यही कहना है कि जो नहीं, देखिए शिक्षा में ही करप्शन हो रहा है ना, उसी के लिए आंदोलन हो ही रहे ना। एग्जाम में करप्शन के लिए हुए हैं, शिक्षा के नहीं हो रहे हैं। देखिए आज शिक्षा का स्तर कहाँ है, आज स्वास्थ्य का स्तर कहाँ पे है, आप मुझे बताइए ना। अगर मुझे लगता है कि सरकार अगर चाहती है कि बिहार के बच्चे, बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं। देखिए मेडिकल कॉलेज सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज बिहार में खुल रहे हैं। तो यहाँ का युवा बाहर क्यों जा रहा है, मुझे इसका रीजन बताइए। मैम आपने कई मुद्दों को गिनाया, बड़ी बेरोजगारी, पलायन, मतलब सरकार इन सभी को रोकने में नाकाम रही है। देखिए पलायन के ऊपर तो नाकामयाब हुई है सरकार। मैं राज्य सरकार की बात बोल रही हूँ, मैं पलायन के मुद्दे पे। और केंद्र सरकार आज इतने बार डबल इंजन की सरकार तो रह चुकी है ना, तो केंद्र सरकार ने कभी बिहार सरकार के साथ रह के कोई कमेटी बनाई है बिहार के विकास के लिए? आप मुझे बताइए। अगर आप मुझे बताए तो मैं नहीं आंदोलन करूंगी। मैम विदेशों से तो बेड़ियां लगा करके भेजा गया है, तो केंद्र सरकार रोकना चाहिए। केंद्र सरकार कहाँ रोक रही है? केंद्र सरकार भी नाकामयाब है। आज आप मुझे बताइए ना कि किसानों के लिए क्या, आज कितना किसानों का 1 साल आंदोलन चला, क्या हासिल क्या किया?